everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about recruitment. सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे. लिसन फ्रेंड्स, हर ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम अपनी जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है. या तो वो अपने ही अंदर से प्रमोट करके ट्रांसफ़र करके जो है वैकेंसीज को फिल करता है, या फिर बाहर से नए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करता है. तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वैकेंसीज को फिल करना होता है तो सबसे पहला स्टेप वो क्या लेता है? वो ढूंढता है कैंडिडेट्स को जो कि उसके एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं. सो दैट इज़ योर रिक्रूटमेंट. मीन्स जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो पहला स्टेप होता है रिक्रूटमेंट, जिसमें हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं, और फिर उन्हें हम स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें हम बनाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें, एप्लीकेशंस आए. तो जो रिक्रूटमेंट है हमारा वो क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस where we find prospective candidates or prospective employees of the organization and stimulate them to apply for job. रिक्रूटमेंट जो है ये एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोक्योरमेंट का पहला स्टेप होता है. ये एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है. जनरली जो पीपल्स हैं वो मिस्टेक करते हैं कि रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है. एम्प्लॉयमेंट एक वास्ट कंसेप्ट है जिसमें हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग सब कुछ इंक्लूड करते हैं. लेकिन रिक्रूटमेंट जस्ट एक इसका पहला स्टेप है जिसमें जस्ट हम फाइंड आउट करते हैं, कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं और एप्लीकेशंस मंगाते हैं, एंड इट्स ओवर. रिक्रूटमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक क्रूशियल स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी, जितने अच्छे कैंडिडेट्स आप ढूंढोगे उतने ही अच्छे एम्प्लॉयज़ आपको मिलेंगे. बिकॉज द बेटर द ऑप्शंस द बेटर यू चूज़. जितने अच्छे आपके पास ऑप्शंस होंगे उतना ही अच्छा आप चूज़ कर सकोगे. इसलिए रिक्रूटमेंट एक क्रूशियल स्टेप होता है, एक क्रूशियल प्रोसेस होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं. देन द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम prospective employees को सर्च करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें. ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें जस्ट हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को और उन्हें जॉब के लिए बनाते हैं. एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है. जितने ज़्यादा आपके पास जॉब्स की एप्लीकेशन आएंगी उतने ही अच्छे एम्प्लॉयज़ आप फाइंड आउट कर पाओगे, बिकॉज उतने ही अच्छे से आप टेस्ट कर पाओगे, उतने ही अच्छे से आप सिलेक्शन कर पाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 पोस्ट वैकेंट हैं और आपने रिक्रूटमेंट स्टार्ट की, आपके पास 100 ही एप्लीकेशंस आई. देन कैन यू सेलेक्ट? आपके पास तो चॉइसेस ही नहीं है. आपके पास 50 एप्लीकेशन है तो आपको उन सबको ही एम्प्लॉय करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स में, लैक्स के अंदर एप्लीकेशंस आए ट्रीटमेंट के थ्रू, देन आप बहुत अच्छे से उनकी टेस्टिंग कर सकते हो. तो जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी चॉइसेस उतना ही अच्छा आप चूज़ कर सकते हो. देन द फीचर्स. फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग फंक्शन. रिक्रूटमेंट एक ऑपरेटिंग फंक्शन है. हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर की ऑपरेटिंग फंक्शंस में आपका था प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का पार्ट था रिक्रूटमेंट. मीन्स यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी एप्लीकेशंस मंगाते हैं. तो ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग फंक्शन है. पॉजिटिव एक्टिविटी. पॉजिटिव एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एप्लीकेशंस आए और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको विश्वास होता है, एक बिलीव होता है कि उनको जॉब मिल जाएगी. देन द प्रोसेस. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जो कि एकदम सिस्टमेटिकली कंप्लीट होती है. यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं और एक स्टेप के बाद ही आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो. सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोसेस. ये प्रोसेस भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं. देन टू वे प्रोसेस. रिक्रूटमेंट एक टू वे प्रोसेस है. टू वे प्रोसेस कैसे है कि एक साइड से तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहा है अपने बारे में और ट्राई कर रहा है अपनी वैकेंसीज को फिल करने के लिए, और दूसरी साइड जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जॉब चाहते हैं, वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के बारे में, और वो भी ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए. तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. मीन्स दोनों साइड से ही काम चल रहा है. मैचिंग एक्टिविटी. मैचिंग एक्टिविटी कैसे है
कि ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख रहा है कि उसको इन स्किल्स, इन क्वालिटी, इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एम्प्लॉयज़ की, कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड जो कैंडिडेट है वो भी अपने बारे में देख रहा है कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए है, मेरे को इस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में इन दोनों की मैचिंग होती है। प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन, जो रिक्रूटमेंट के अंदर जो हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं उन्हीं को तो हम सिलेक्ट करते हैं, तो जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन है वो हमारा रिक्रूटमेंट हमें प्रोवाइड करता है। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो रिक्रूटमेंट करती है, तो ये एक परवेसिव फंक्शन है। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है। पर्पसफुल एक्टिविटी, रिक्रूटमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। इसका पर्पज क्या है कि बेस्ट कैंडिडेट सर्च करना, बेस्ट कैंडिडेट फाइंड आउट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज बनेंगे। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली आपके एग्जाम्स के अंदर आता है। तो इसमें आपका पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रॉपरली, देन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज विद रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में करने वाले हैं अभी। कम्युनिकेटिंग देम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जॉब टर्म्स एंड कंडीशंस, encouraging candidates to apply for jobs in the organization, evaluating the effectiveness of recruitment process। तो पहला स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली नीड देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ की नीड है। किसी भी डिपार्टमेंट को नीड अराइज हो सकती है, प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, पर्सनल डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को जो है एम्प्लॉयज़ की नीड अराइज हो सकती है। जब उसको नीड अराइज होगी तो वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेजिशन नोट क्रिएट करेगा। ओके, रिक्वेजिशन का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, और उसमें मेंशन करेगा इतने एम्प्लॉय चाहिए हैं, इस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए हैं, इस पोस्ट के लिए चाहिए हैं, ये उनके स्किल्स होने चाहिए, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सब कुछ जो है यहाँ पे वो डिस्क्राइब करेगा वो डिपार्टमेंट, और इस रिक्वेजिशन को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को सेंड कर देगा। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपरली हम नीड को आइडेंटिफाई करेंगे एकदम प्रॉपरली, जस्ट ये नहीं कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, अब जो सारा का सारा काम है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे आ गया है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज से गो थ्रू होगा और देखेगा कि इस टाइप की पोस्ट को फिल करने के लिए क्या करना है, मुझे कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू हम कर सकते हैं रिक्रूटमेंट, क्या क्या स्टेप्स हम यहाँ पे ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी पॉलिसीज हम यहाँ पे मेनली कंसिडर करेंगे, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, जो भी आपने ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज पढ़ी थी वो सारी की सारी हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे एस्पेक्ट हमारे यहाँ पे होंगे। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ के अंदर तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्रमोशन पॉलिसीज़ भी, बिकॉज क्या पता उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना हो, तो हम यहाँ पे सारी की सारी पॉलिसीज से गो थ्रू होंगे। देन सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आफ्टर दैट जो पॉलिसीज़ हमने स्टडी की उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे क्या सोर्सेज हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पे आप जो सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, जो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं, उनको लिख सकते हो। सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि कहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, ये दो टाइप के होते हैं आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल। देन आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज विद रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज से जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उस डिपार्टमेंट ने मेंशन करी थी। देन कम्युनिकेटिंग देम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जॉब टर्म्स एंड कंडीशन, आफ्टर दैट हम जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन की वर्क कल्चर, कंडीशन, टाइप, सब कुछ हम यहाँ पे उनको बताएंगे। एक टाइप से हम जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करेंगे और उसको उनको कम्युनिकेट कर देंगे। देन हम कैंडिडेट्स को एनकरेज करेंगे ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें। मीन्स यहाँ पे हम इतने बेटर वे से कम्युनिकेट करेंगे कि उन्हें लगे कि ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ही रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा तो एकदम से फ्यूचर सेट हो जाएगा, ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए। देन इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी उतना ही अच्छा हमारा रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चला है, जितनी कम एप्लीकेशन उतना ही इनफेक्टिव हमारा
रिक्रूटमेंट रहा है, तो यहाँ पे हम सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे कि वो सही से मीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर सही से मीट नहीं हो रहे, अगर हमारे पास बहुत कम एप्लीकेशंस आई हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एरर रही है जिसको हमें चेकआउट करना पड़ेगा। देन द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनमें हमें बाहर से एम्प्लॉय नहीं लाने होते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं। ये मेनली दो हैं आपके, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस। जनरली जो है आपके एम्प्लॉय रेफरल्स वगैरह भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये गलत है बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर से ही यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करके भी वैकेंसीज को फिल किया जा सकता है, या फिर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे भी। देन प्रमोशन। अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो जो वैकेंसीज हैं वैकेंट, उनको फिल करने के लिए हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, मीन्स एक एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे क्रिएट कर सकते हैं हम। दैट इज़ योर प्रमोशन। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? लेस कॉस्ट। यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम रहेगी बिकॉज यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह का खर्चा नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे, और ट्रेनिंग वगैरह के यहाँ पे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। ईजी है बिकॉज हमने जो प्रोसेस पढ़ी है इसमें हमने इतने सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, हम इजीली जो है प्रमोशन लेटर दे के जनरली उसको पोस्ट को फिल कर सकते हैं। बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल यहाँ पे बूस्ट होता है बिकॉज जब भी हम एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं बड़ी पोस्ट के ऊपर तो ऑब्वियसली उनका मोरल इंक्रीज होगा, वो सेटिस्फाई होंगे अपनी जॉब्स के थ्रू। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है अच्छे से काम करने के लिए, बिकॉज अगर हम जो पोस्ट हैं उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से ही फिल करते हैं तो वो उनके अंदर कंपटीशन होता है और वो ट्राई करते हैं कि बेस्ट काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव होगी, ऑब्वियसली कंपटीशन यहाँ पे राइज हो जाता है। अगर हम जो पोस्ट हैं हायर पोस्ट हैं उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से फिल करेंगे तो वो अच्छे से काम करने का ट्राई करेंगे, अच्छे से काम करेंगे प्रमोशन के लिए। लेस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको लेस होती है क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं एग्जिस्टिंग वो आपके कल्चर के साथ फैमिलियर होते हैं, उन्हें जनरली पता होता है कि हायर पोस्ट के ऊपर क्या काम करना है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कैपेबल कैंडिडेट्स यहाँ पर डिस्करेज होते हैं। जो पीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाह रहे हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग काम नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर डिस्करेज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज जाते हैं बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं, कुछ ही को हम प्रमोट करेंगे और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी रह जाते हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल उनका प्रमोशन नहीं होता है बिकॉज जो वैकेंसीज हैं वो तो हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं, तो इसलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। मोरल जो है एम्प्लॉयज़ का ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज में मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन बाहर से एनवायरनमेंट से एम्प्लॉयज़ को लेके आता है, दैट इज़ योर एक्सटर्नल सोर्सेज। रिक्रूटमेंट एंड फैक्ट्री गेट। जब हमें बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, फैक्ट्री गेट के ऊपर ही कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगा देते हैं और जो एचआर डिपार्टमेंट है वो एकदम सिंपल बिना ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह के जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं उनको हायर कर लेते हैं, जो कि जनरली टेम्पररी बेसिस के लिए होता है, कैजुअल कॉलर्स। हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है या फिर हम किसी भी कंट्री की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जनरली जो पीपल्स हैं वो बड़ी बड़ी वेल नोन कंपनीज़ हैं उनको विजिट करते रहते हैं और अपने रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं कि अगर कोई भी वैकेंसी वैकेंट है तो हमें रिक्रूट कर लिया जाए। तो इनकी वेटिंग लिस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर जब रिक्वायरमेंट हो तो हम उनको रिक्रूट कर सकते हैं। देन एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा ग्रेट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, मीन्स यहाँ पे जो कंपनी है वो एडवर्टाइज करती है जब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग और रिक्रूटमेंट करती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, हमें पता है कि गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं जिनके अंदर जो पीपल्स हैं जिनके पास अभी स्टिल कोई जॉब नहीं है वो अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हैं, और जब भी किसी कंपनी को किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब्स की या फिर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ से जो है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज है। उसके बाद उनको फ़ोन कॉल वगैरह के थ्रू या फिर ईमेल वगैरह के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारी वैकेंसी है हमारे अंदर और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स आपने जनरली देखा होगा, Naukri.com, monsterjob.com, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे जो क्या करते हैं, जो लोग हैं वो अपनी प्रोफाइल यहाँ पे अपलोड कर देते हैं कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये एक्सपीरियंस है, सब कुछ। तो जब भी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी जो है इन पोर्टल्स के थ्रू कैंडिडेट्स को फाइंड आउट कर सकती है और उन्हें स्टिमुलेट कर सकती है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा एक कॉमन वे है रिक्रूटमेंट का। आपने जनरली देखा होगा, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर जो कंपनीज़ हैं, उनके जो HR मैनेजर्स वगैरह हैं, HR डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं उनको हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू रिक्रूट कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है, ये लोग होते हैं जिनके लिंक्स होते हैं वर्कर्स के साथ। तो हम लोग उनके थ्रू जो है रिक्रूट कर सकते हैं, जो आपके अनस्किल्ड, एकदम जो लो लेवल लेबर क्लास वर्कर्स होते हैं उनको। एम्प्लॉय रेफरल्स एक बहुत अच्छा वे है, क्योंकि इसके थ्रू आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल और मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके रिलेटिव्स होते हैं और उन्हें पता भी होता है कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग कि ये जो बंदा है ये इस जॉब के लिए अच्छा रहेगा, तो हम उनको पूछ सकते हैं और उन्हें वो रेफ़र कर सकते हैं हमें प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, जिनको हम आगे इंटरव्यू वगैरह लेके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं। टेलीकास्टिंग, टीवी वगैरह के थ्रू, टेलीविज़न पे, रेडियो के ऊपर भी हम डिफरेंट जॉब्स के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और जॉब की जो डिटेल्स हैं उनको पब्लिश कर सकते हैं। क्वालिटीज़ क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में हम बता सकते हैं और रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि रिक्रूटमेंट का काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे करती हैं। वो सारा का सारा काम खुद ही कर देती हैं। उनके लिंक्स होते हैं कैंडिडेट्स के साथ, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे हमें जो है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के ऊपर फिट बैठेंगे वो मिलेंगे। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। इंक्रीज्ड कोस्ट यहाँ पे आपकी इंक्रीज होगी, बिकॉज अगर आपके पास नए एम्प्लॉयज़ आएंगे, ऑब्वियसली आपका इंडक्शन पीरियड यहाँ पे होगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एडिशनल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उन्हें। ट्रांजिशन पीरियड आपका यहाँ पे लगेगा ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए, बिकॉज जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो जो आपका एग्जिस्टिंग वर्कर्स होते हैं उनके जॉब रोल्स वगैरह के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है और उन्हें भी फैमिलियर करना होता है। तो एक ट्रांजिशन पीरियड, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फिर से काम करने के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी जो है कॉस्ट इनकर हो रही है। अफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो इफेक्ट होगा, बिकॉज जो हायर पोस्ट अगर हम नए वर्कर्स, नए एम्प्लॉयज़ के थ्रू फिल करेंगे तो एग्जिस्टिंग जो वर्कर्स हैं उन्हें लगेगा कि कितना ही अच्छा काम करो, कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमें प्रमोशन, हमारी सैलरी हाइक तो कुछ होने नहीं वाला है। एडवांटेजेस क्या क्या है, फीलिंग ऑफ कंपटीशन की फीलिंग यहाँ पे आती है, बिकॉज अगर हम नए एम्प्लॉयज़ लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑब्वियसली जो है हमारे एग्जिस्टिंग वाले वर्कर्स उनके साथ कंपटीशन की फीलिंग रखेंगे और ट्राई करेंगे उनसे ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए ताकि उन्हें प्रमोशन मिले। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट की वो यहाँ पे फुलफिल होगी। नए टैलेंट को हम हायर करेंगे, बिकॉज जो हमारा एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज होता रहता है और जो हमारे नए कैंडिडेट्स होते हैं वो नए नए उन्हें स्कूल कॉलेज नई नई उन्हें डिग्री मिली होती है, नई नई उनकी स्किल्स होती हैं और जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर भी मास्टर्स होते हैं। सिलेक्टिंग फ्रॉम मोर कैंडिडेट्स, अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो मीन्स हम बेटर चूज़ कर पाएंगे और अगर हम बाहर से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगी। इन्हांसिंग एनकरेजिंग रेफरल्स फ्रॉम करंट एम्प्लॉयज़, अगर हम करंट एम्प्लॉय जो हैं उनके थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका भी मोरल इंक्रीज होगा, वो सोचेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का हमारे ऊपर फेथ है और उन्हें ये भी लगेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी केयर करता है और सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टेइंग कॉम्पिटिटिव स्टे करने के लिए, बिकॉज जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है और हमें नई नई टेक्नोलॉजी लर्न की, नई नई स्किल्स वाले एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम अपने एग्जिस्टिंग ही वर्कर्स को ट्रेन कर करके पोस्ट को फिल करते रहेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगी और हम इतना प्रोफिशिएंट उनको नहीं बना सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन होती है वो उसको नई टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज होती है, तो इसलिए अगर हमें कॉम्पिटिटिव रहना है तो हमें बाहर के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनको रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ करना पड़ेगा।
मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे मीन्स जिनके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पोटेंशियल जॉब सीकर्स को रीच करेगा। और सोर्सेज का मतलब कि कहाँ से हम लेके आएंगे, मेथड्स का मतलब कैसे लेके आएंगे एप्लीकेशंस। देयर आर 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड पार्टी मेथड। डायरेक्ट मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली खुद ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट करता है। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके कुछ जो लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में भेजा जाता है और वो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो जॉब चाहते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस लेके आते हैं। दैट इज़ योर डायरेक्ट मेथड। जनरली आपने देखा होगा जो आपके मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर ये मेथड बहुत ज़्यादा फॉलो होता है क्योंकि उनके अंदर हम देखते हैं कि प्लेसमेंट होती है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जब हम एडवर्टीजमेंट वगैरह का, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम तो कर रहा है लेकिन डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। जब हम एडवर्टीजमेंट वगैरह का यूज़ करते हैं, मैगजीन्स का, पेपर्स का, रेडियो, टेलीविज़न जिसको हम टेलीकास्टिंग बोल रहे थे, इन सब का यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट मेथड। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं है प्रमोट करने के लिए, वैकेंसीज को फिल करने के लिए, जब हमें बहुत कुछ ही एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, जब हमें साइंटिफिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल पोस्ट को फिल करना है तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टीजमेंट वगैरह का यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी मेथड मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम जो है किसी अनदर एजेंसी को हायर कर रहे हैं जो हमारे भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट करेगी। जैसे आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं जो कि रिक्रूटमेंट का काम जो क्लाइंट्स हैं उनके बिहाफ पे कर देती हैं। इनमें हम इंक्लूड करते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रेड यूनियंस को, डाटा बैंक्स को, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट? जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफिल होती हैं बिकॉज जो वैकेंट वैकेंसीज है हमारी वो यहाँ पे हम फिल करते हैं क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉयमेंट का पहला स्टेप है। जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है लिस्ट को उसके ऊपर हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम इफेक्टिव है तो हमें बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी और जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी, जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगा पीपल्स में, कैंडिडेट्स में जॉब के लिए, हम वो उतनी ही लिस्ट को उसके ऊपर हायर हो सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में अचीव करने में हेल्प करता है बिकॉज यहाँ पे हम जो है बेस्ट कैंडिडेट्स लेके आएंगे लिस्ट कोस्ट के ऊपर। मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। अगर हम इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं वो बेटर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे ताकि उन्हें प्रमोशन मिले। हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करता है बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉय करे पीपल्स को, एम्प्लॉयमेंट उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम ऑब्वियसली अगर हम एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाली वो फुलफिल होगी। यहाँ पे हम ऐसे पीपल्स को लेके आएंगे, ऐसे एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे टाइम तक स्टे करेंगे, जो कि जल्दी से जॉब को स्विच नहीं करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।